उत्तरकाशी के बटकोट में पीने के पानी का संकट बना हुआ है। वहीं गांव के लोग पानी की समस्या को लेकर पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। लोगों ने समस्या का समाधान नहीं होने पर आज जल संसाधन के ऑफिस में तालाबंदी करने की तैयारी की। लोगों का कहना है कि नलों में पानी नहीं आने से भारी दिक्कत हो रही है। आपको बता देते हैं कि पालिका क्षेत्र के 7 वार्ड के लोग लंबे समय से पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं। लोग यमुना तिलाड़ी से पेयजल पंपिंग योजना का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं। पानी की परेशानी है हमारे घरों में। दो महीने से ज्यादा हो गया होगा, नहीं तो 2 महीने कम से कम है। हमारे घर में एक बूंद पानी नहीं आता, न तो लाइन का पानी है न वो तिलाड़ी वाला पानी है। हमें पानी चाहिए। 2 महीने भाई हम बिल भी नहीं देंगे। हम बिल किस लिए देंगे? हम 2 बूंद पानी नहीं भरते, 2 महीने बिल कैसे दें? 2 महीने बिल बिल्कुल नहीं देंगे। हम चाहते हैं कि 13 तारीख को सब लोग आए और अपनी बाल्टियां लेकर के पूरा रोड ब्लॉक करें और ताला लगाए जल संस्थान को। और ये सब लोग घर घर में जाकर के विदित करो। ये उग्र आंदोलन होने वाला है। तो नाराजगी लोगों की ये काफी दिनों से आप देख रहे हैं। उत्तरकाशी के लोग ढोल नगाड़े बजा के गली गली से निकलते हुए नारेबाजी करके हाथ में बैनर पोस्टर लेके नाराजगी दिखा रहे हैं और इस आंदोलन को और उग्र करने की बात कह रहे हैं। देखिए, पानी की समस्या जो है ये लंबे समय से चल रही है। चुनावों से पहले ही यहाँ पर लोग जो है पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। चुनाव के दौरान भी हमने देखा कि कई लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया सिर्फ इस वजह से कि पानी यहाँ पर नहीं आता है। बलबीर परमार और जानकारी हमें देंगे इस खबर पर। बलबीर परमार, ध्यान है हमें जब चुनाव होने थे, पहले चरण का मतदान, उस समय भी उत्तरकाशी के लोगों ने यही बात बताई थी और नाराजगी दिखाई थी कि भाई हम मतदान करने क्यों जाएं, हमें तो पानी मिलता ही नहीं है, जो हमारी मूलभूत जरूरत है वो ही हमें नहीं मिल रही है। और अब तो ये और उग्र करने की आंदोलन को बात कर रहे हैं। इस समय की अपडेट दीजिए और इस पर क्या समाधान सरकार इनको देने वाली है, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, ये बरकोट नगर क्षेत्र में पानी की भीषण किल्लत देखने को मिल रही है। पिछले 2-3 माह से कई घरों में पानी नहीं आया है, जिसके चलते जो लोग हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 7 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना आक्रोश जता रहे हैं। आज 8वां दिन है और आज प्रोग्राम ये बनाया गया है कि पूरे बाजार में जुलूस प्रदर्शन निकाला जाएगा और उसके बाद में जो जल संस्थान का कार्यालय है वहां पे तालाबंदी की जाएगी और आक्रोश जताया जाएगा। अगर जल्द इनकी मांगे पूरी नहीं होती तो इनका कहना है कि आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि इनकी मांग है कि तिलाड़ी यमुना नदी के तट पे ये शहर बसा हुआ है और तिलाड़ी में ये पंपिंग योजना की मांग कर रहे हैं। 2018 में एक डीपीआर बनी थी 72 करोड़ की लागत से, उसकी ये मांग कर रहे हैं कि उसको अमल में लाया जाए और जल्दी से जल्दी उसकी स्वीकृति दी जाए, ताकि जो ये पानी की किल्लत जो बनी रहती है पूरे नगर क्षेत्र में, क्योंकि कुछ जगह तो पानी के जल संस्थान पानी के टैंकर भेज रहा है पर कुछ जगह टैंकर नहीं जा पा रहे और 1-1, 1.5 किलोमीटर जो नगर वासी है उन्हें पैदल चल के पानी लाना पड़ रहा है। तो भारी परेशानियों का सामना पिछले 2-3 माह से जो नगर वासियों ने करना पड़ रहा है, पर अभी तक ठोस आश्वासन अधिकारियों को द्वारा नहीं दिया गया है, जिसका ही नतीजा है कि लगातार प्रदर्शन उग्र रूप लेता जा रहा है और आज विशाल जुलूस प्रदर्शन किया जाएगा नगरवासियों द्वारा और जो जल संस्थान कार्यालय है वहां पे तालाबंदी करके एक बार फिर से आक्रोश जताया जाएगा। जी, शुक्रिया आपका बलबीर परमार जानकारी के लिए। और आइए आगे बढ़ते आपको ये भी बता देते हैं कि विकासनगर में भी पानी की किल्लत से लोग बहुत परेशान हैं। जुडली गांव में पानी का संकट सबसे ज्यादा है। गांव के लोग कई महीनों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। गांव में पीने के पानी की बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पाइपलाइन बिछाने के दौरान पुरानी पाइपलाइनें जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिसके चलते पिछले कई महीनों से इस गाँव के लोगों को पानी की भारी समस्या हो रही है। गाँव के लोगों का आरोप है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लगभग हमारे यहाँ 35 परिवार हैं जो इस टंकी के सहारे चल रहे हैं। अभी इसकी भी मोटर फूक गई है और हम लोग इतने परेशान हैं पानी से। हमने कई बार शिकायत की है, बोला भी है, ठेकेदार लाइन बिछा रहा है, इसने जेसीबी वगैरह चलाई है, उससे पैप वगैरह बिछ गए और पानी नहीं आ पा रहा लाइन। समस्या सर कुछ नहीं, यही समस्या है, पानी नहीं आ रहा है हमारे नल में और बस डंगर भी भूखे मर रहे, प्यासे मर रहे और आदमी भी पीने के लिए, नहाने के लिए तो कहाँ, पीने के लिए भी नहीं है। पूरे गांव में ऊपर से लिए ऊपर तो इतनी गर्मी है, पानी में लेने में लगना पड़ रहा है और ये लाइन फाड़ दी और इसे सही नहीं करके दे रहे ऊपर से।
पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही एक बार फिर से जंगल धधकने लगे हैं। कुमाऊं के कई जंगल आग की चपेट में हैं। नैनीताल जिले में जोलीकोट, पंगुट, भवाली के जंगल जल रहे हैं। वहीं अगर पूरे फायर सीजन की बात करें तो अभी तक प्रदेश में 1210 आग की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 1644 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुए हैं। करीब 34 लाख के नुकसान का अनुमान जताया गया है। पहाड़ तप रहे हैं और जंगल जल रहे हैं। नैनीताल वन प्रभाग में आग के कहर की लोग बहुत परेशान हैं और आग के कहर से खतरा और बढ़ गया है। वन विभाग सिर्फ राम भरोसे चल रहा है। आग की लपटें एक बार फिर से डराने लगी। नैनीताल के भवाली और मनोरा रेंज के जंगल आग की चपेट में, तो कई हेक्टेयर जंगल इस धधकती आग में स्वाहा हो चुके हैं। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि पर्यटकों की गाड़ियां इस आग के बीच से गुजर रही हैं। तो रूसी बाईपास में पुलिस चौकी और दुकान को बमुश्किल बचाया जा सका। पार्किंग में इतनी अफरा तफरी मची कि 20 से ज्यादा गाड़ियों को हटाना पड़ा। फिर हम लोग आए अपने यहाँ से, जितना हो सकता है थोड़ी हमने करा। बाकी फायर सर्विस की गाड़ी आ गई थी, उनको बुला लिया था। पुलिस वाले लगे थे, बेचारे सभी लगे थे यहाँ पर बुझाने को। फिर भी बहुत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल थी। गर्मी बढ़ने के साथ ही पहाड़ में एक बार फिर से जंगल धधकने लगे हैं। हरियाली के बीच चारों तरफ धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान जल रहे जंगलों ने प्रशासन और वन विभाग की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह सूचना मिलने के बाद तत्काल हम लोगों ने अपनी टीम को लगाया है और फायर ब्रिगेड भी बुलाई गई है रोड साइड, क्योंकि पार्किंग गाड़ियाँ खड़ी है उनकी सुरक्षा के लिए। और बाकी चारों तरफ हमारे जो है 20 लोग लगे हुए हैं। बहरहाल पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने जंगल की आग की रोकथाम को लेकर निर्देश दिए थे, लेकिन नैनीताल वन विभाग कहीं भी संजीदा दिखाई नहीं देता। ऐसे में अब सिर्फ सहारा मॉनसून का ही बचा। बारिश हो और जंगल बच जाए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। पौड़ी जिले में एकेश्वर ब्लॉक के बडौली गांव तक पहुंची जंगल की आग ने गांव के पास बने हुए वेडिंग हॉल को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग ने वेडिंग हॉल में रखा सारा सामान जला दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयमाला गई मैट। तो जंगलों में आग लगने का एक बड़ा कारण चीड़ की पत्तियां यानी कि पिरूल भी है। इसलिए अब बॉयलर का प्रयोग करने वाली इंडस्ट्रीज के लिए यह अनिवार्य किया जा सकता है कि वो कम से कम 5 से 7% रॉ मटेरियल के रूप में पिरूल का प्रयोग करें। उत्तराखंड में जंगलों की आग से हर साल करोड़ों की वन संपदा स्वाहा हो जाती है। आग का मुख्य कारण चीड़ के जंगलों में चीड़ की पत्तियां होती हैं, जो गर्मियों के सीजन में आग पकड़ते ही पेट्रोल का काम करने लगती हैं। जंगलों से पिरूल हटाया जा सके, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने इस बार पिरूल खरीद की कीमत 3 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दी। लेकिन सवाल उठता है कि इस पिरूल का क्या किया जाए। इसके लिए वन विभाग अब एक ऐसा प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिसके तहत उत्तराखंड में स्थापित बॉयलर का प्रयोग करने वाली इंडस्ट्रियों के लिए रॉ मटेरियल के रूप में 5 से 7% पिरूल या पिरूल से बने ब्रिक का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। ये जो रॉ मटेरियल है, ये चूंकि एक अच्छा रॉ मटेरियल है, उसके लिए जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे बॉयलर्स इस्तेमाल होते हैं, तो उन बॉयलर्स के लिए एक अच्छा फ्यूल का एक ये ऑल्टरनेट है। तो कोशिश हम लोग ये कर रहे हैं कि जितने भी हमारी उत्तराखंड की इंडस्ट्रीज हैं जहाँ जहाँ बॉयलर हैं, उनमें हम लोग इसका एक मैंडेटरी कराएं कि उनको 5 से 7% जो है वो पिरूल या उससे आधारित जो पैलेट्स हैं उनका उपयोग किया जाए। उत्तराखंड में इस बार जंगल की आग ने खूब तांडव मचाया। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 6 लोग आग की भेंट चढ़ गए। इस साल रिकॉर्ड 1200 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं। ऐसे में अगर पिरूल पर सरकार की ये नीति कारगर होती है तो उम्मीद है कि जंगल में आग की घटनाओं में कमी हो सकेगी, साथ ही पिरूल का भी सही इस्तेमाल हो सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
देहरादून पुलिस के पास एक अजब गजब का मामला सामने आया है, जहां एक लड़की ने अपनी मुस्लिम महिला मित्र पर ही जबरन धर्मांतरण करवाने के आरोप लगाए हैं। मामला गंभीर देख पुलिस ने उत्तराखंड धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है। दरअसल देहरादून में लॉ कॉलेज की छात्रा ने अपने ही साथ पढ़ने वाली कश्मीर की छात्रा पर गंभीर आरोप लगाए। छात्रा का कहना है कि उसकी दोस्त बार बार उसे धर्म परिवर्तन के लिए कहती है, साथ ही उसे धर्म विशेष के लड़के से शादी करने के लिए उकसाती है। लेकिन जब पीड़िता ने मना किया तो आरोपी छात्रा ने युवती के कुछ प्राइवेट फोटोज सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी डाली, जिसके बाद केस दर्ज किया गया है। कश्मीरी मूल से रहने वाली है और वो भी उनके साथ पढ़ती है और वो दोनों साथ में थे। कहीं उसकी कोई प्राइवेट फोटोग्राफ्स उसके द्वारा ले ली गई थी और इसके बाद जो है उसको समय समय पर अपने अन्य दोस्तों के साथ दोस्ती करने के लिए उकसाया गया था। चूंकि तहरीर प्राप्त हुई थी, इसके साथ ही तहरीर के आधार पर इसमें उत्तराखंड धर्मांतरण निषेध जो हमारा एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज हो गया था। पहाड़ की शांत वादियां यूपी के अपराधियों के लिए अपराध छुपाने का ठिकाना बनती जा रही हैं। मामला लैंसडाउन के विलासू गांव का है, जहां के जंगल में एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ। बता रहे हैं आपको कि यूपी के रहने वाले अजय कुमार की हत्या कर उसके शव को आरोपियों ने लैंसडाउन के जंगल में फेंक दिया। हत्या आरोपियों की निशानदेही पर यूपी और पौड़ी पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया तो शव बरामद हुआ। हालांकि बीते दिनों जंगल में आग लगने के कारण शव आग की लपटों में आ गया और बुरी तरह से जला हुआ मिला। बिजनौर जिले से एक पुलिस की टीम आई थी, जो कि लैंसडाउन में उन्होंने सूचना दी कि किसी जो एक मिसिंग पर्सन था बिजनौर से, सर्च अभियान चलाया और वहाँ पे एक शव बरामद किया गया था, जिसको कल हम लोगों ने रिकवर करते हुए पंचायतनामा भरवाया गया और आज उसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी ने बुधवार को अपने दो नेताओं को बतौर ऑब्जर्वर बनाकर दोनों विधानसभाओं में भेजा है। देखिए रिपोर्ट। मौका भले ही विधानसभा उपचुनाव का हो, लेकिन बीजेपी इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहती है। बीजेपी ने बद्रीनाथ सीट के लिए चमोली जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी को ऑब्जर्वर बनाया है, तो इधर मंगरौली सीट पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और विधायक खजान दास को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। चारों लोगों ने बुधवार को विधानसभाओं में पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया है। ये ऑब्जर्वर प्रत्याशियों को लेकर कार्यकर्ताओं के मन की थाह लेने के साथ ही वहां की सियासी हवा को भांपकर गोपनीय रिपोर्ट संगठन को सौंपेंगे। देखिए, हमारे कि हम विकास के नाम पे वोट मांगेंगे और मैं आसार विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चमोली के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं और एक अच्छी विजय की ओर हम जाएंगे। देखिए, मंगलौर हमारे लिए बड़ा टफ रहा है, आपने सही कहा, क्योंकि हम वहाँ पे अभी चुनाव राज्य बनने के बाद नहीं जीत पाए। बसपा कभी कांग्रेस, और इस समय पूरी ताकत के साथ वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, चुनाव फाइट करेंगे और मुझे लगता है कि इस समय हम वहाँ पे जीतने की कोशिश करेंगे। बीजेपी दोनों विधानसभाओं में मंडल लेवल पर अपने विधायकों, मंत्रियों और सांसदों की तैनाती भी करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में कई नेता पार्टी के मुताबिक अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। उपचुनावों में भी बूथ लेवल तक वोटों के मार्जिन का टारगेट नेताओं को देने की तैयारी है। पार्टी समीक्षा करती है और पार्टी एक टीम भावना के साथ में, एक कलेक्टिव होकर के काम करती है और वहाँ पर कार्यकर्ताओं की भूमिका रहती है, हमारे जो जनप्रतिनिधि उनकी भूमिका रहती है। सब लोग एक समूह के रूप में, एक टीम के रूप में काम करते हैं। दरअसल बीजेपी हो या कांग्रेस, कोई भी उपचुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि इसके ठीक बाद प्रदेश में निकाय चुनाव भी होने हैं और उपचुनाव में जीत हार की हवा निकाय चुनाव में पार्टियों का गणित बना और बिगाड़ भी सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव में हार के बाद गढ़वाल से कांग्रेस के उम्मीदवार गणेश गोदियाल ने कहा है कि वो हैरान है कि उत्तराखंड में अग्निवीर अंकिता भंडारी मर्डर केस पेपर लीक मुद्दा नहीं बन पाया। वहीं अग्निवीर पर हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र पर लोगों ने बीजेपी को जवाब दिया। धन्यवाद देना चाहूंगा उन राज्यों को जिन राज्यों ने अग्निवीर योजना के खिलाफ नाराजगी जताते हुए भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया। मैं उम्मीद करता था कि उत्तराखंड के लोग भी अग्निवीर के योजना के मुद्दे पर केंद्र की सरकार को आईना दिखाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे लोगों ने नहीं दिखाया आईना, तो कम से कम हरियाणा और पंजाब के ने जो आईना दिखाया। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। रुद्रप्रयाग में एसपी विशाखा अशोक बदाणे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों के साथ अपराध को लेकर समीक्षा की। टिहरी के चंबा में टूटी पहाड़ी का ट्रीटमेंट और रोड सेफ्टी का सर्वे टीएचडीसी ने पूरा कर लिया है। जिला प्रशासन को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई। उत्तरकाशी में आधार कार्ड बनाना ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गया है। कई बार जिला मुख्यालय के चक्कर काटने के बाद आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। टिहरी में होटल मालिकों ने प्रशासन से निःशुल्क पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति की मांग की है। उत्तरकाशी में भीषण गर्मी के कारण पानी की किल्लत को देखते हुए यहां पर लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। धरने पर बैठे हैं ग्रामीण। बागेश्वर के कई गांवों में पानी का संकट गहराने लगा है, लोग परेशान। पिथौरागढ़ में जल संस्थान के खिलाफ जाग उठा पहाड़ में आमरण अनशन शुरू हो चुका है। लंबे समय से पिथौरागढ़ से पेयजल का संकट गहराया हुआ है। टिहरी के चंबा जल संस्थान में कार्यरत लाइनमैन कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी। कोटद्वार में भीषण गर्मी के चलते कई लोगों को डायरिया और डिहाइड्रेशन हो रहा है। और नैनीताल के कैंचीधाम में 15 जून को स्थापना दिवस है, इसके चलते आज से कार्यक्रमों का आयोजन शुरू हो जाएगा। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं आपदा के वक्त कैसे लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। इसके लिए नैनीताल में मॉक ड्रिल की गई है। भारत सरकार की ओर से नैनीताल रोपवे में मॉक ड्रिल की गई है। इस दौरान एनडीआरएफ के द्वारा स्थानीय लोगों को खतरे और आपदा के दौरान कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए ये सिखाया गया है, बताया गया है। ट्रेनिंग दी गई है। 2 घंटे तक चले इस अभियान के दौरान हवा में लटकी ट्रॉली से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी जितने भी विभाग यहाँ पर काम करते हैं नैनीताल में, इनके सहयोग से यहाँ पर ये मॉक एक्सरसाइज कंडक्ट की, जिसमें यह था कि सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते वक्त जो भी परेशानियाँ आई हैं, एक दूसरे से एक स्टेक होल्डर दूसरे स्टेक होल्डर से व्यवस्था में, बंदोबस्ती में और ऑपरेशन में कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं,